बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉस्किटोज़ यानी मच्छरों के बारे में। शुरू से ही जब मैं इवन छोटा बच्चा था तब से ही मॉस्किटो से हमारा इंटरेक्शन हुआ और एक ऐसी क्रिएचर है जिससे लाइक हर कोई इस्तेमाल करता है और कहता है कि ये क्यों है हमारे इस एनवायरनमेंट में। आप यकीनी तौर पे इनसे जो है वो नफ़रत करते होंगे और हमारी लाइक हम बाहर जाते हैं तो हम यही कर रहे होते हैं ये इस तरह से कि कहीं मॉस्किटो आ रहा है, कहीं वो बाइट ही ना कर ले। क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ स्प्रेड करते हैं, जैसे डेंगू फ़ीवर है, मलेरिया है, ज़िका वायरस ट्रांसमिशन इसकी वजह से होती है, येलो फ़ीवर, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो मच्छरों के काटने की वजह से होती हैं। तो अब इस वीडियो में ब्रीफ़ली हम देखेंगे कि मॉस्किटोज़ हमारे माहौल के लिए क्या ये अच्छे हैं या नहीं? क्या हम मॉस्किटोज़ के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं कि नहीं? तो मॉस्किटोज़ जो हैं तकरीबन दुनिया के सभी ममालिक में मौजूद हैं। कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, जैसे कि पाकिस्तान में इनकी बहुत बहुतात है और कुछ कंट्रीज़ में इनका नंबर बहुत कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2019 में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए गया, ड्यूक यूनिवर्सिटी में। तो हमने मॉस्किटोज़ को कैप्चर करने के लिए हमें चाहिए था कि उनको इन्वेस्टिगेट करें, तो हम जंगल में गए और वहाँ पे एक स्पेशल ट्रैप लगाया जिसमें हम मॉस्किटोज़ को ट्रैक कर सकें और पूरी रात में हम सिर्फ 3 मच्छर जो है वो पकड़ सके। सुबह जब हमने देखा तो उसमें सिर्फ 3 मच्छर थे। जबकि आजकल मैं नस्ट में हूँ और नस्ट में हर रोज़ स्प्रे किया जाता है, धुआँ दिया जाता है ताकि हम मॉस्किटोज़ को भगा सकें और अगर आप बाहर निकलते हैं यहाँ से तो आप बिलीव मी बाहर नहीं निकल सकते, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं, वो मुसलसल आपको काट रहे होते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में इसकी जो कंसंट्रेशन है, नंबर जो है वो डिफरेंट है। अब मच्छर कब से हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये तकरीबन 200 से 250 मिलियन ईयर्स गो से जब इनके फॉसिल्स को रिकॉर्ड किया गया, तो तकरीबन 200 मिलियन ईयर से ज़्यादा अरसा हो गया कि मॉस्किटोज़ इस दुनिया में मौजूद हैं। इनकी तकरीबन 3000 के करीब स्पीशीज़ हैं, जिसमें कुछ बहुत बड़े साइज़ के भी होते हैं, उनका इंच से भी बड़ा जो है वो साइज़ होता है और कुछ जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे एशियन टाइगर मॉस्किटोज़ जो हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। लाइफ स्पैन के हवाले से अगर देखा जाए तो जो मेल मॉस्किटोज़ होते हैं उनकी उम्र जो है वो 6 से 7 दिन होती है और जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है, वो तकरीबन 6 वीक्स तक यानी 6 हफ्ते या डेढ़ महीने तक वो ज़िंदा रहती हैं। मेल मॉस्किटोज़ आपको काटते नहीं हैं, वो नेक्टर्स लेते हैं या हनी ड्यू पे अपनी अपना जो है वो गुज़ारा करते हैं, जबकि फीमेल मॉस्किटोज़ जो भी हैं, वो आपको बाइट करती हैं। वो बाइट इसलिए करती हैं क्योंकि वो अंडे देती हैं और अंडे देने के अमल के लिए उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है, इसलिए वो इंसानों को भी काटते हैं, बाकी जो जानवर होते हैं सबको वो काटते हैं। और एक जो फीमेल मॉस्किटो है, वो 3 दफ़ा अंडे दे सकती है और एक वक्त में वो तकरीबन 100 और 100 प्लस अंडे देती है, यानी अपने लाइफ स्पैन में या डेढ़ महीने वो 300 से ज़्यादा अंडे दे सकती है, जिससे इतने ज़्यादा उसके बच्चे पैदा होते हैं और मॉस्किटोज़ का नंबर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे गर्मियों में ये पूरे माहौल में जो है वो मॉस्किटोज़ ही आपको नज़र आते हैं और जहाँ पे भी जाएँ आप इनसे डर रहे होते हैं। अब इनकी ज़रूरत क्या है? क्या रोल ये प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में? तो इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि इनकी लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं। एग, प्यूपा, लार्वा और फिर अडल्ट। तो एग से लेके अडल्ट तक जो मॉस्किटोज़ होते हैं, ये पूरे इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं, जो फूड चेन के लिए बड़े लाज़मी हैं। एग पे कुछ एनिमल जो हैं वो फ़ीड कर रहे होते हैं, प्यूपा पे कुछ फ़ीड कर रहे होते हैं, लार्वल स्टेज पे कुछ फ़ीड कर रहे होते हैं और मॉस्किटोज़ पे कुछ फ़ीड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन पे मछलियाँ इनको खाती हैं, फ्रॉग्स इनको खाते हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स जो हैं वो इनको खाते हैं या इनके अंडों को खाते हैं और मॉस्किटोज़ को बहुत ज़्यादा इंसेक्ट जो हैं वो खा रहे होते हैं और उनकी सर्वाइवल के लिए इनकी सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बैट्स हैं, बहुत ज़्यादा पहले बैट्स बहुत ज़्यादा होती थी, मॉस्किटो के नंबर को वो कंट्रोल करती थी, अब बैट्स कम हैं, तो इसलिए भी मॉस्किटोज़ का जो नंबर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए जो है वो मॉस्किटो का होना ज़रूरी है। इसके लिए इसके अलावा अगर हम देखें, एग के बाद जब ये प्यूपा स्टेज होती है इनकी, तो प्यूपा जो होता है वो वाटर बॉडीज़ में होता है। तो वाटर बॉडीज़ में वो जो डेड और डिकेइंग
उसमें एलिमेंट्स होती हैं वो उस पे फीड कर रहा होता है, यानी वो जो इसकी प्यूपल स्टेज होती है वो वाटर को प्योरीफाई कर रहा होता है। इसके अलावा उस प्यूपल स्टेज पे बहुत ज़्यादा फ्रॉग्स हों या फिश जो होती हैं वो उन पे फीड कर रही होती हैं, और इस तरह से एक बैलेंस जो है वो इकोसिस्टम में होता है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर मॉस्कीटो ना हो तो ये बैलेंस बहुत हद तक डिस्टर्ब हो सकता है, और बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम में जो फूड चेन का कंसेप्ट है वो डिस्टर्ब होगा। दूसरा, पोलिनेशन जो है वो हमारी सर्वाइवल के लिए और हमारे इन्वायरमेंट की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से सारी फसलें पैदा होती हैं, उसी से फूल खिलते हैं, उसी से जितने फ्रूट्स हैं वो पैदा हो रहे होते हैं। और मॉस्कीटोज़ के बारे में ख्याल किया जाता है कि दीज आर प्राइमरी पोलिनेटर्स, यानी पोलिनेशन के अमल में इनका बड़ा कलीदी रोल है। ऑल्दो हम जानते हैं कि बीज जो हैं, शहद की मक्खियाँ जो हैं या परिंदे जो हैं वो पोलिनेशन का अमल करते हैं। इसके साथ साथ जो मच्छर होते हैं वो भी पोलिनेशन के लिए बड़े अहम हैं, और कुछ तो ऐसे फ्लावर्स हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो पोलिनेशन है वो करते ही मच्छर हैं, तो इसलिए उनकी पोलिनेशन के लिए ये बड़े ज़रूरी हैं। इन्वायरमेंट में जो फूड चेन है उसकी मेंटेनेंस के लिए भी बड़े ज़रूरी हैं। इसलिए मॉस्किटो ऑल्दो हमें जो है वो बड़े बुरे लगते हैं, और इनकी आवाज़ जो है वो उससे भी ज़्यादा कहीं बाइट करने से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि रात को भी ये मच्छर अगर आपके कान के करीब आके भनभनाता है तो आप जो है अजीब सी वो सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये बड़े हम इनसे बहुत शदीद किस्म की नफ़रत करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको हम भगा सकें, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखा जाए तो ये हमारे इन्वायरमेंट की सर्वाइवल के लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या और किसी साइंटिफिक टॉपिक पे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।